आज वाकई मीरा मैडम ने बचा लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना चीते? एकदम सही बोल रही हैं संतु जी आप। नहीं मैडम सर, ये वाला केस की भी हीरो जो है वो मीरा मैडम ही है। मैडम सर, हमने कहा था हमारे थाने को मीरा मैडम की जरूरत नहीं है, मगर हमें लगता है थाने को भी है और हमें भी है। लेकिन इसका असली क्रेडिट जाता है करिश्मा सिंह को, क्योंकि वो सही समय पर पहुंची और मीरा से मदद ली उन्होंने। नहीं, उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वो किया, जो दिमाग में सूझा वो कर दिया। पर खुशी है हमें इस बात का कि केस सॉल्व हो गया, पर बहुत अफसोस है इस बात का कि हमें स्टीन के डब्बे का जरूरत पड़ा। पर कोई बात नहीं, हर बार एक अगली बार तो होता ही है। स्टीन के डब्बे को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और स्टीन के डब्बे को हम कभी भी जीतने नहीं देंगे। आज का ज्ञान, जैसा चश्मा वैसा जहान। मौसम साफ है, दिल की आवाज है, दिन की शुरुआत है, ट्रैफिक बेशुमार है, प्रॉब्लम्स हजार हैं। जिंदगी आसान नहीं है, कौन परेशान नहीं है, लेकिन बट फिकर नॉट, आपकी जिंदगी को सुरीली बनाती, जिंदगी का गीत गुनगुनाती, मैं हूँ आपके साथ, आपकी मीरा करामाती। रिक्वेस्ट, हाँ हम क्या कह रहे हैं, ये गाना हमें नहीं अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है गाना गा रहे हैं कि गरम तवे गरम गरम ऐसा कर रहे हैं। तो हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों ना आप कोई अच्छा अलग हटके भजन सुनाइए कान्हा जी का। ओके। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। बस मीरा मैडम, मीरा मैडम, एक तो पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है हमारा। मैडम एक मिनट, क्या कर रही हैं आप पुष्पा जी? भजन सुन रहे हैं ना? कितना ज्यादा ऊपर वाला को याद करती हैं। हम ऐसे ही हैं। हाँ, एक बार गलती से वो याद कर लिए ना, फिर साथ में बैठकर भजन कीजिएगा आप दोनों लोग। अरे क्या भजन थोड़ी सुना जाता है, मतलब ऐसे माहौल में इस टाइम पे थोड़ा सा कुछ प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव का फीलिंग वाला गाना। एक सेकेंड ना मैडम, चीते कितना रोमांटिक गाना सुनेगा, तू बोर नहीं होता क्या? ये ले फाइल ले। मैडम मैं क्या कह रही हूँ, आप थोड़ा ना पार्टी वाला गाना प्ले कीजिए, तड़कता भड़कता, मजा आ जाए ऐसे। ओके। हाँ क्या हुआ? सिग्नल प्रॉब्लम। सिग्नल? वहां पे जाइए, वहां पे आपको मिलेगा कोने पे। ओके। हाँ इनका सारा बैटरी तो इसे सिग्नल खोजने में ही निकल जाएगा। पुष्पा जी गाना क्या खा गाएंगी? जय ना, वो मशीन है, उसका बैटरी बंद हो जाता है, क्या करेंगे। मीरा, मीरा तुम हमारा ऑर्डर मानती हो ना, तो तुम एक काम करो, इधर आओ। आइए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। तुम वो वाला गाना सुना, वो ऐ मेरी ज़मीं ऐ मेरे वतन। ओके। सिग्नल नहीं है, मैं ढूंढ कर आती हूँ। इस तरफ ढूंढो। हैंग हो गई है मैडम, ये हैंग हो गई है। ये क्या हो रहा है? जय मैडम साहब। जय हिंद, ये क्या तमाशा लगा के रखा है? मीरा को यहाँ भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए, आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, काम करने के लिए आई है वो। काम ही करवा रहे हैं मैडम सर हम उससे। अच्छा, क्या काम कर रही है वो? पुलिस जॉब के स्ट्रेसफुल माहौल को लाइट करने की, इन्हें एंटरटेन करने की और स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश कर रही हूँ मैडम सर। पुलिस जॉब में मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। आप सबको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। छोड़िए ना मैडम सर, ये क्या इसकी बात का आप च्युइंगम बना रही हैं? कुछ भी नहीं, अब खाना खाते हैं हम, बहुत भूख लग रही है, साथ में बैठ के। वो पुष्पा जी ने आज हलवा बनाया, गरम गरम। टिफिन का है आपका पुष्पा जी? समझ रहे हैं हम क्या चल रहा है यहाँ पर। मीरा तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया जो तुम पुष्पा जी का टिफिन लेके आपको बैठी। गिरफ्तार किया जाता है। क्या? मैं जानती हूँ कि ये पुष्पा जी का टिफिन है, पुष्पा जी ने ही दिया था इस टिफिन की सुरक्षा करने के लिए। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका कहा मानना चाहिए, वही कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत के टिफिन की रक्षा कर रहे हैं। वो बूढ़ी होगी आपकी अम्मा। क्या? हम अभी बूढ़े थोड़ी हैं, इतनी भी नहीं उम्र हुई है हमारी। अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। बच्चा भी क्या है मैडम सर, आप भी ना, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपकी टिफिन का रक्षा क्या मतलब क्या इसमें खजाना लेकर आती है क्या आप? ऐसे क्या जरूरत पड़ गया टिफिन की रक्षा का आपका? हाँ, कौन चोरी करेगा आपका टिफिन यहाँ पर?
इतना स्वादिष्ट आप बनाती हैं पुष्पा जी कि हम रोक नहीं पाते हैं अपना आप को। टिफिन दीजिए। नहीं देंगे। कि मैया का करंट मार दिया हमको। हाँ? अरे कोई रानी नाम रख लेने से महारानी नहीं बन जाती, समझी ना? जल कुकड़ी। अरे सबको पता है आप दोनों तो यहाँ हैं, फिर बाहर कौन लड़ रहा है? मैडम सर, नकलची बन रही है, मैं तेरा नोट लूंगी। अरे टच तो करके दिखा, यहाँ पूरा का पूरा गायब ना कर दिया ना तुझे तो देख लेना। और नकलची बंदर मैं नहीं, तू है। तू मेरी कॉपी करती है, समझी? मेरी जैसे सोफिस्टिकेटेड रॉयल क्लासी औरत बनना चाहती ना, इसलिए। हाँ समझी ना? अरे कोई रानी नाम रख लेने से महारानी नहीं बन जाती, समझी ना? जल कुकड़ी। अरे सबको पता है कि कौन किसकी नकल करता है। अरे मैं ओरिजिनल हूँ, ओरिजिनल। तू मेरी कॉपी करती है, समझी ना? कॉपी कैच। हाँ ठीक है, झगड़ी है। हट हट फुट। बस बस मैडम, क्या गरबा कर दीजिएगा यहीं पे आराम से। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे माँ बस भी करना, सब देख रहे हैं। नो, तेरा बुटीक बहुत सक्सेसफुल चल रहा है ना, इसलिए जलती है ये औरत, समझी ना? तू एकदम जेलस है, जेलस। तू जलती है। अरे माँ छोड़ो भी अब। अरे बेटा, उसकी बेटी की बुटीक से ना तुम्हारा अच्छा पार्लर चल रहा है। तुम्हारे पार्लर के आगे लाखों की लाइन लगी हुई है, इसलिए ना इसके सीने पे सांप लौट रहा है। अरे तेरे सीने पे सांप लौट रहा है। जल कुकड़ी, जल कुकड़ी, जल कुकड़ी। अरे तू नहीं है, वो आपको पता नहीं है। बस एक शब्द और निकला दोनों का तो अभी के अभी हवा निकाल देंगे, समझ गए? शांति से बात कीजिए, क्या दिक्कत है आप लोगों की, बताइए। हम यहाँ कंप्लेन करने आए हैं, हम भी यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। मैं यहाँ पहले आई थी तो मेरी कंप्लेन पहले लिखवाई जाए। और ये थाना महिला थाना है, तेरे बाप की कोई जागीर नहीं है। यहाँ हम पहले आए हैं तो पहले हम कंप्लेन लिखवाएंगे। सीनियर मैडम, आप दोनों कंप्लेन करने आए हैं? किस बात पर कंप्लेन करने आए हैं? 4 बार पूछ चुके हैं। खाने की चोरी। क्या? इसने मेरा खाना चुराया है। नो, इसने मेरा खाना चुराया है। नो, इसने मेरा खाना चुराया है। नो, इसने मेरा खाना चुराया है। बस 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 बस, शांत रहिए, अंदर चल के पहले रिपोर्ट लिखवाएं। मैडम जी, आने वाले सोमवार को ना मेरी बेटी राधिका की शादी है और उसमें ना ढेर सारे नात रिश्तेदार आ रहे हैं। हर रोज हलवाई हमारा आता है और ढेर सारा खाना बनाकर चला जाता है। पर मैडम जी ना कुछ दिनों से लगभग हर रोज ढेर सारा खाना चोरी हो जा रहा है। और वो खाना कोई और नहीं, वो है ना चोटिन। चोटिन नाम है उनका। ओह, ये मासूमियत। चोटी मतलब चोरिन होता है संतु जी, चोरनी। हाँ, वो विमला है ना, वही सारा खाना चुरा कर ले जाती है अपने घर। मैडम जी, इतने भी लो कैटेगरी के लोग नहीं है हम लोग कि किसी के घर का खाना चुरा लेंगे। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। अगले हफ्ते शादी है मेरी बेटी की, रिद्धि की शादी है। हमारे घर का खाना भी चोरी हो रहा है। अगर हम इसके घर का खाना चुरा रहे हैं तो हमारे घर का खाना कौन चुरा रहा है? पूछिए इस बेवकूफ औरत से। मैडम जी, सगाई से लेकर हल्दी तक, संगीत से लेकर जगराते तक हर रोज हमारे घर का खाना चोरी हुआ है। कल तो मेहंदी का रस्म है, इतना बड़ा फंक्शन है, ढेर सारे नात रिश्तेदार आएंगे। मैडम जी, कल तो खाना चोरी होना पक्का है। यस, छोटे छोटे फंक्शन का खाना छोड़ा नहीं इसलिए तो फिर कल तो खाना चोरी होना ही होना है। हो गया? जी मैडम सर। तो बताइए। मैडम सर, दोनों की कंप्लेंट्स भी एकदम सिमिलर है। दोनों के घर में ही खाने की चोरी हो रही है, इसलिए दोनों को लगता है कि कल भी जबकि इनके घर में मेहंदी का फंक्शन है, जरूर खाने की चोरी होगी। दोनों एकदम एक जैसी ही मैडम सर, एक्सेप्ट फॉर उनका सरनेम। दोनों का सरनेम श्रीवास्तव है, लेकिन कमला का श्रीवास्तव यानी कि एस से शुरू होता है और बिमला का श्रीवास्तव यानी कि SH से शुरू होता है, यानी कि श्रीवास्तव और श्रीवास्तव। दिस इज स्ट्रेंज। मतलब चोरी के केसेस तो बहुत बार आए, लेकिन खाना चोरी का केस शायद पहली बार ही आया। और कोई खाना क्यों चुराएगा? आप लोग अच्छे घर के लोग लगते हैं, आप दोनों को एक दूसरे का खाना चुराने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये काम किसी तीसरे बंदे का है। नहीं मैडम जी, हमारा कुक ना एकदम लल्लन टाप खाना बनाता है और इसका कुक एकदम बेस्वाद खाना बनाता है, इसलिए ये औरत चोरी चकारी पे उतर आई है। लायर। पहले बुक हमने किया था उस कुक को,
इसने ज्यादा पैसे का लालच देकर अपनी तरफ करवा लिया। इतनी बेहुदा और बचकानी वजह तुम्हारी एक घटिया दिमाग में आ सकती है। तुमने मुझे घटिया बोला? मुझे घटिया बोला तुमने? घटिया कहा? और बोल। चुप। मैडम प्लीज कुछ कीजिए, पकड़िए उस खाना चोरी करने वाले को। जी मैडम जी, आज खाना चोरी हो रहा है, कल घर की कोई कीमती सामान भी चोरी हो सकती है। पकड़िए मैम चोर को। एक फूड चोर तो हमारे डिपार्टमेंट में भी है। ये लीजिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, आपका टिफिन। आपने मुझे इसकी सुरक्षा का जिम्मा दिया था। चेक कर लीजिए, एक भी राई का दाना या मूंग की दाल का छिलका इधर से उधर नहीं हुआ है। हमें आप पे पूरा भरोसा है। वाह, हमको यही ऑफिसर चाहिए, यही ऑफिसर। मैडम जी, खाना चोरी करने वाले चोर को ना ये पकड़ सकती हैं। यस, मुझे भी यही ऑफिसर चाहिए अपनी केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज वेरी एफिशिएंट ऑफिसर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो ठीक है फिर, तय रहा। ऑफिसर मीरा ही आप दोनों का केस हैंडल करेंगी। करिश्मा सिंह, इन्हें ऑर्डर दीजिए। जी मैडम सर। चोर मिला? नहीं। मिलेगा भी कैसे? ये यहाँ है ना। राइट जाती हूँ तो लेफ्ट का खाना चोरी होता है। सो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चोर अब राइट का खाना चुराएगा। थीफ फाउंड, खाना चुराने वाला मिल गया। रुकिए, क्या हुआ ये सब? हाँ, क्या चल रहा है? थीफ फाउंड मैडम, यही वो चोर है जो खाना चुराता था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मैं चोर नहीं हूँ, पेट भरने के लिए बस थोड़ा सा खाना चोरी कर रहा था। इन लोगों के घर की शादी ब्याह में इतना सारा खाना बनता है, इनके यहाँ इतना खाना तो खाया नहीं जाता। कभी आप शादी के बाद शादी वाले घर के बाहर कूड़ेदान में देखिए, कभी इतना सारा खाना फेंका हुआ मिलेगा जो उठाकर खाने लायक हालत में नहीं होता मैडम। इसीलिए मैंने अपने और अपने परिवार के लिए थोड़ा सा खाना चुरा लिया मैडम। तो इसमें मैडम मैंने कौन सा जुर्म कर दिया बताइए? ना इतना सा लोग और इतना सारा खाना, नहीं समझ में नहीं आ रहा हमको कि मेहंदी का रस्म चल रहा है या फिर सामूहिक भोज कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। हाँ मैडम जी, शादी ब्याह में अच्छी खाने की व्यवस्था करना ही तो शादी ब्याह की शान होती है। आई एग्री। आखिर सोशल स्टेटस भी कोई चीज होती है कि नहीं? खाना कोई खाए या ना खाए, मेनू में हर चीज होनी चाहिए। किस गेस्ट को क्या खाने की इच्छा हो क्या पता। वही तो मैडम जी, पूरी जिंदगी हम अपने पैसे बचाते हैं किस लिए? ताकि अपने बच्चों की शादी करके और अपने मेहमान का अच्छे से स्वागत कर सके, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिला सके। आप इस आदमी को जेल में डालिए। अरेस्ट दिस मैन। जेल में डालेंगे, ये बिल्कुल अरेस्ट करना ही चाहिए। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जो अपनी घर की शादी में दिखावे के नाम पर इतना सारा खाना बनवाते हैं फिर उसको बर्बाद करते हैं।
ना मतलब इतना इतना पूरा देश का तबका जो है एक रोटी के लिए ना मर रहा है, अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। एक रोटी नहीं मिलता है उसको, सोचता है कोई उसकी झोली में बस एक रोटी डाल दे ताकि उसका भूख मिट जाए। और आप यहाँ खाना बर्बाद कर रही हैं। हमको पता है क्या करना चाहिए। तुम जैसे लोगों को ना जेल में डाल के भूखा मार देना चाहिए। तुमको एक रोटी तक नहीं देना चाहिए, फिर तुमको समझ में आएगा कि रोटी का कीमत क्या होता है। चलिए जेल में हमारे साथ, चलिए चलिए। अरे क्या कर रही हो? शांत हो जाइए, दूर हटिए। हमारी बात सुन लीजिए, फिर जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिएगा। मैडम करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं आपने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक है। ये इनके जैसे हजारों लोग जिनके हिसाब से घर की शादियों में लड़की वालों के घर पे कैसा खाना बना है एक सोशल स्टेटस है। जिसके घर में जितना ज्यादा खाना बना है वो उतना बड़ा खानदान, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत। फिर भले ही अगले दिन आधे से ज्यादा खाना कूड़े के डब्बे में क्यों ना फेंका जाए। क्या आप में से किसी को ये गलत नहीं लगता? क्या ये गरीब बेचारे लोगों की जिंदगी का मजाक नहीं है, जिन्हें ठीक से एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? मैडम जी, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े नेता अपने बच्चों की शादियों में इतना सारा खाना बनवाते हैं और शादी खत्म होने के बाद वो सारा खाना सुबह कचरे में फेंकते हैं। उसको तो कुछ नहीं कहती आप। वेरी ट्रू। इन पावरफुल लोगों को नहीं पकड़ेंगी आप। हाँ, हम जैसे लोगों को अरेस्ट करेंगी। और किस लॉ की बेस पे आप हमें अरेस्ट कर रही है? खाना फेंकना ये कौन सा क्राइम हुआ, बताइए। हाँ बताइए मैम। मैडम प्लीज इन्हें जाने दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। घर में शादी का माहौल है, अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर शादी भी नहीं हो पाएगी। मैडम हम ख्याल रखेंगे आगे से कि फूड वेस्ट ना हो। बेटा आप लोग इनके सामने क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? अरे हमने शादी करके घर में खाना बनवा के कोई गुनाह थोड़ी किया है कि हमें सजा देंगे। मैं भी देखती हूँ कि इस बात के लिए कौन हमें सजा देता है। राइट, मैं भी अपने लॉयर को फोन करती हूँ और देखती हूँ इन लोगों को, कोई देखेगा ही नहीं। अच्छा हाँ, वो जब देखेगा तब देखेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये दिखाएंगे कि जो लोग खाने का अपमान करते हैं उनके साथ क्या अंजाम है। समझिए आप हमारी बात को ना, मतलब ये शादी होगा तभी खाना बर्बाद होगा ना। नहीं नहीं मैडम, ये शादी मत रुकवाइए। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। अगर आपने सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन ये शादी होने दीजिए। क्योंकि अगर मुझे जेल भी हो गई ना तो इन लोगों की शादियों से फेंके हुए खाने और बचे हुए खाने से मेरे और मेरे जैसे कई लोगों का पेट भरेगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है मैडम जी? अरे जो कसूरवार है उसे पकड़िए, उसे जेल में डालिए, सजा दीजिए उसे। हाँ, बहुत काम है हमें, जल्दी फ्री कीजिए। यू आर अंडर अरेस्ट। मीरा ये क्या कर रही हो तुम? कानून को अपने हाथ में लेने, इनोसेंट लोगों को हरास करने, धमकाने और अपनी पोजीशन को मिसयूज करने के इल्जाम में मैं आपको अरेस्ट करती हूँ। और वैसे भी इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता क्योंकि हमारे देश में फूड वेस्टेज के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। बस कीजिए। मीरा देखो, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। नहीं मैडम से ठीक है। करिश्मा ना, मतलब डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए जो उन्होंने ये ऑफिसर भेजा है वो क्या रंग दिखा रहा है। बिच्छू पाला ना मैडम सर हमने, वो तो काटेगा ही, वो उसका फितरत में है। तो वैसे भी ठीक है, आपको हमें जहाँ ले जाना है आप ले जाइए। ओके। पुष्पा जी चाय आप लीजिए, संतोष लीजिए। चलेगी हमें। सही कह रही थी, सही कह रही थी करिश्मा मैडम। ये मीरा मैडम जो है ना वो सच में टीम का डब्बा ही है। जज्बातों से दूर, भावना रहित। सब देख रहे थे करिश्मा मैडम जो भी कर रही थी सही कर रही थी, फिर भी उन्हें ही गिरफ्तार किया। और जो औरतें खाना बर्बाद करने का पाप कर रही थी उन्हें छोड़ दिया। ऐसा कोई कानून नहीं है कह के। वाह। मशीन है ना पुष्पा जी, उसे क्या पता भूख का क्या मतलब होता है। तो फिर नहीं चाहिए ऐसी मशीन हमें हमारे थाने में। इन्हें तो यहाँ से चले ही जाना चाहिए।
खा लीजिए। हम तो खा लेंगे मैडम सर, लेकिन उनका क्या जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, जो लोग एक रोटी के लिए तड़पते, एक निवाले के लिए तड़पते कि कोई उनकी झोली में एक रोटी डाल दे ताकि उनका भूख मिट जाए, और फिर आते हैं ऊपर से ये बनावटी लोग जो सिर्फ दिखाने के नाम पर इतना सारा खाना बना के उसको बर्बाद कर देते हैं। शर्म नहीं आता ऐसे लोगों को? नहीं मैडम सर, ये नाजायज प्रचलन है, इसको रोकना होगा, किसी को इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा, इस पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है मैडम सर। ये गलत है, ये इसके लिए कोई कानून होना चाहिए, ये पाप है। हम समझते हैं करिश्मा सिंह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कोई भी लड़ाई खाली पेट तो लड़ी नहीं जा सकती। थोड़ा सा खा लीजिए। खा लेंगे मैडम सर। ऊपर से आपका ये रट्टू तोता जिसको सिस्टम के बाहर का कोई समझ बूझ ही नहीं है, जिसे ये तक नहीं पता है कि एक रोटी का कीमत क्या होता है, जिसको कीमत नहीं पता उसको क्या पता भूख का एहसास। एक भूखे की भावनाओं का मर्म वो नहीं समझ सकती मैडम सर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह। मीरा को जब तक भूख का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं सकती। और अब भूख का मतलब मीरा को समझना होगा, उसे समझाना होगा कि जब इंसान के पेट में आग लगती है तो वो कुछ भी कर सकता है, जब भूख लगती है तो वो सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है और चोरी भी कर सकता है। और ये काम करेंगी आप। सोचिए कुछ। हमने कुछ सोचा है।